और एक विधवा चंपा अपने टूटे सजे आंगन में तुलसी को जल दे रही थी। अरे चंपा, रघु आया होगा, पतीला बाहर रख देना। हाँ अम्मा, मैं खुद पतीला लेकर दूध लेने जा रही हूँ। रघु दूध लेकर आता है। सिर पर पीतल का बर्तन रखा हुआ है। उसके चेहरे पर रोज की वही सादगी और शालीनता है। चंपा धीरे से मुस्कुराते हुए पतीला लेकर बाहर आती है। राम राम भाभी, दूध डाल दूं पतीले में? हाँ, इस येलो पतीला इसमें डाल दो। और वो कल दूध तुमने थोड़ा कम दिया था, अम्मा ने कुछ कहा तो नहीं? अरे नहीं भाभी, वो मेरी गाय बीमार हो गई थी। अब ठीक है, आज थोड़ा ज्यादा ही दे दूं। दोनों भी हल्की मुस्कान में खो जाते हैं। कुछ महीने बीतते हैं। चंपा और रघु की मुलाकातें रोज की आदत बन जाती हैं। एक दिन अम्मा चाय पीते हुए चंपा से कहती हैं, चंपा, रघु तो अच्छा छोरा है, गांव में इज्जत करता है सबकी। अकेली औरत को देख के भी नजरें नीची रखता है, और तू फिर भी अकेली है। हाँ अम्मा, है तो अच्छा, बस हमारी किस्मत ही उलटी थी। ऊपर वाले ने जिसे दिया था जल्दी ले भी लिया। कभी कभी नई राहें पुराने घाव भर देती हैं। तू समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? अम्मा की बातें कुछ कुछ चंपा समझ गई, लेकिन चंपा बिना कुछ कहे रसोई में चली जाती है। चंपा रसोई से एक लंबा वाला बैंगन लेती है और रसोई से बाहर आती है। उसके हाथ में बैंगन देख अम्मा उससे कहती हैं, अरे बहू, ये बैंगन लेकर कहाँ जा रही हो? क्या आज बैंगन की सब्जी बनाने वाली हो? अरे नहीं अम्मा, मेरे कमरे में एक चूहा घुसा है, बस उसे मारने लेकर जा रही हूँ। यूं बोलकर चंपा वहां से अपने कमरे में चली जाती है। यहां अम्मा खुद से बात करने लगती है। एक दिन गांव के मेले में चंपा अकेली है। तभी रघु आता है, हल्के संकोच के साथ। चंपा भाभी, अकेली आई हो? अम्मा का पैर दुख रहा था, बोली तू चली जा। तो चलो, मैं साथ हूं, खो जाऊंगी तो ढूंढ भी लूंगा। चंपा की नजरों में थोड़ी शरारत, थोड़ी राहत होती है। पहली बार उसके होठों पर बिना दुख के मुस्कान उभरती है। रात को घर लौटकर अम्मा के पास चंपा बैठती है। तेरे चेहरे पर तो रंग लौट आए हैं चंपा। पता नहीं अम्मा, रघु से बात करके लगता है जैसे कोई अपने जैसा है, कोई जो मेरी तकलीफ को बिना कहे समझ जाता है। मैं तो पहले से ही जानती थी कि तेरे दिल में भी रघु के लिए प्यार है। लगता है अब मुझे ही तेरे रिश्ते की बात रघु से करनी होगी। चंपा की आंखों से 2 बूंद आंसू टपकते हैं। वह अम्मा के पैरों में झुक जाती है। अगले दिन अम्मा रघु के घर जाती है और उससे चंपा की शादी उससे करवाने की बात करती है। रघु भी इस बात से बहुत खुश होता है और वो भी शादी के लिए राजी होता है। चंपा और रघु दोनों भी एक दूसरे के सम्मति से कोर्ट में शादी करते हैं। अम्मा उन दोनों की शादी से बहुत खुश थीं। वो उन दोनों का बहू और दामाद के रूप में स्वागत करती है। बाद में खाना के बाद रघु कमरे में आता है। अरे ये चंपा कहाँ रह गई? आखिर कितने दिन बाद हम दोनों एक